क्लास 10th यूपी बोर्ड 2026 के वे विद्यार्थी जिनका जो है चित्रकला का पेपर 10 मार्च को है और उनका जो है 830 जीवाई सेट का यहाँ पर मैं पूरा का पूरा कंप्लीट डिटेल सोल्यूशन करने वाला हूं। तो आइए एक एक करके सभी सवालों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, दोनों प्रकार के स्टूडेंट जो प्राविधिक कला और आलेखन भाग के हैं, सभी के सभी स्टूडेंट्स को इंस्ट्रक्शंस ध्यान से पढ़ने चाहिए, तभी वो सवालों को सही ढंग से अटेंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शंस है आप पढ़ लीजिएगा, मैं सीधे सोल्यूशन पर चलता हूँ, ठीक है, बिना समय खर्च किए हुए। तो आलेखन भाग वाले में यहाँ पर जो है OMR शीट पर आपको उसी तरीके से जो है टिक करना है। तो पहले सवाल पर आते हैं। 4 विकल्प दिए जाएंगे जैसा कि हर पेपर में होता है। तो तटस्थ रंग किसे कहते हैं, या तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो जो तटस्थ रंग होता है वो 4 होते हैं, 6 होते हैं, या 2 होते हैं, या 5। तो पहले का जो है सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा, तटस्थ रंग 2 होते हैं, ठीक है मेरे भाई। कौन कौन से? काला और सफेद, ये दोनों रंग तटस्थ रंग होते हैं। तो क्या है, ओसवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार बोर्ड एग्जाम में आया है, इस बार भी बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर 3 से 4 सेट में देखने को मिलेगा। तो ओसवाल्ड कलर जो है चार्ट में 8 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि कितने द्वितीयक रंग होते हैं? तो द्वितीयक रंग मेरे भाई 3 होते हैं, लेकिन यहाँ पर विकल्प में नहीं दिया है। तो क्या भैया, अब क्या हो जाएगा पेपर में, अब बता दीजिए जल्दी से। तो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर जो है 6 आपको जैसे वैसे तो विकल्प में अगर मान लीजिए बोनस हो जाएगा, अगर ऑप्शन अगर सही नहीं दिया गया तो बोनस हो जाता है। फिर भी यहाँ पर 6 हम टिक करेंगे, क्योंकि जो द्वितीयक रंग होते हैं प्राथमिक रंगों से मिलकर के बने होते हैं, ठीक है। जैसे नारंगी होता है वो 2 रंगों से मिलकर के बना होता है। कौन कौन से? जो है क्या कहते हैं, लाल और पीले कलर से। इसी प्रकार से जो है 2-2 रंगों से बाकी 3 कलर्स मिलकर के बने होते हैं, तो ओवरऑल 6 होता है। तो आप 6 पर भी टिक कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर जो है 3 विकल्प में देना चाहिए था, अगर 3 दिया रहेगा तो आपको 3 मार करके आना है। फिर क्या है, चौथा क्या है, निम्नलिखित में से सबसे मोटे ब्रश का नंबर, जितना नंबर ज्यादा उतना मोटा ब्रश। तो यहाँ पर जो है 1 सबसे पतला हो जाएगा और 6 सबसे मोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं इस विकल्प के अनुसार, ठीक। तो पांचवें प्रश्न पर आते हैं, रेखा क्या है? तो पैमाने से खींची जाने वाली या चित्र तैयार करने वाली 2 बिंदु के बीच की दूरी। रेखा जो होती है 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी होती है। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे वही एक रेखा कहलाएगी। तो 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। इंद्रधनुष में ये सभी स्टूडेंट्स को पता है, इंग्लिश में भी पढ़ते हैं और साथ ही साथ आपका जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन साइंस में भी आपने पढ़ा होगा। तो 7 रंग होते हैं, विबग्योर जिसको कहते हैं, ठीक। तो VIBGYOR, ठीक। नेक्स्ट पर आते हैं, क्या है आज 7वां सवाल, हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, जो हरा रंग होता है नेत्रों पर ठंडा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या है कि ये जो है ठंडे रंग होते हैं, हरा रंग हो गया और क्या कहते हैं आसमानी हो गया, और लाल रंग में मतलब सॉरी गर्म रंग कौन होता है? लाल होता है, पीला, ये सभी क्या है, मतलब जो है लाल है, ये सभी गर्म रंग हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो 8वां सवाल क्या है, लाल रंग में कौन सा रंग मिलाया जाए ताकि वह नारंगी हो जाए? नारंगी के लिए लाल प्लस पीला भी हमने ऊपर बताया, तो लाल में अगर आप पीला मिला दोगे तो नारंगी हो जाएगा। तो 8वां सवाल का मैंने जवाब दे दिया। अब 9th क्वेश्चन पर आते हैं। तो 9वां सवाल यहाँ पर देख लेते हैं। 9वां सवाल क्या है, 9वां कि कौन सी पेंसिल में क्या कहते हैं पेनमिन में बनाई गई रेखा अधिक कानी होती है? तो 19वें का क्या, 9वें का क्या हो जाएगा, 2H 2B HB या H? तो यहाँ पर 9वें का विकल्प आपका बी हो जाएगा, 2B, ठीक है। तो यहाँ पर 2B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या है कि यहाँ पर पेनमिन नहीं पेंसिल होगा शायद, पेंसिल, ठीक है। तो पेंसिल से में बनाइए, ठीक। नेक्स्ट पर आते हैं, क्या है चारकोल क्या है? 10वें सवाल पर आते हैं। 10वें पर क्या हो जाएगा, चारकोल क्या है? चारकोल एक ग्रेफाइट होता है, या फिर हम कह सकते हैं जली हुई जो लकड़ी का कोयला, उसी को चारकोल कहा जाता है, एक तरीके से ग्रेफाइट, ठीक। 10वें के बाद 11वें पर आते हैं। ओस्टवाल्ड चक्र में के अनुसार मुख्य रंग हैं। ओस्टवाल्ड चक्र के अनुसार मुख्य कितने रंग होते हैं? तो यहाँ पर जो है 11वें का आपका जो है सी विकल्प हो जाएगा, 4। वैसे तो 8 होते हैं, लेकिन जो 8 होते हैं ये मतलब थोड़ा मिक्स करके कलर को बनाया जाता है। तो ओवरऑल कितने होते हैं? 4 जो है मुख्य होते हैं, कुल 8 होते हैं। ये दोनों चीजें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं? 4, 3, 2 या 5? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राथमिक रंग जो है 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। 12वें का हमने विकल्प बता दिया, लाल, पीला और नीला, ये जो है प्राथमिक रंग के प्रकार हैं। नेक्स्ट पर आते हैं 13वें पर, कला शब्द किस भाषा का है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में आता है, क्या हर सेट में पूछा जाता है। तो कला शब्द किस भाषा का है? तो संस्कृत भाषा से लिया गया है, ठीक, कला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या है निम्न में कौन सा रंग उदासीन है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। जैसे विकल्प में देखिए, यहाँ पर आपको लग रहा होगा काला, तो आप काला मार चले जाए, लेकिन यहाँ पर डी में सफेद भी दिया गया है। तो देखिए स्टार्टिंग में अगर ये तो वैसे अगर दोनों विकल्प दिए हैं तो वैसे तो अलग अलग विकल्प दिया होगा, अगर काला दिया है तो सफेद नहीं, सफेद दिया है तो काला नहीं, ठीक। अगर दोनों दिए हैं तो जो पहले आपको दिख रहा है या जो आपको सटीक लगे वो टिक करके आइए, दोनों पे सही हो जाएंगे, ठीक है। वैसे तो दो काला और सफेद दोनों है मेरे हिसाब से, लेकिन आप ए विकल्प पर मार दीजिए काला, ठीक।
या फिर आप सफेद भी मार सकते हैं। इसमें जो है आप जो है कमेंट में बताइए इसका जो है, अगर किसी स्टूडेंट को पता है इसका सटीक आंसर तो आप कमेंट में जरूर से जरूर बता सकते हैं, ठीक है। क्या है, कौन सा रंग का माध्यम सबसे पारदर्शी होता है? तो जो जल रंग होता है उसका माध्यम सबसे पारदर्शी होता है। 16वें सवाल पर आते हैं, आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का उपयोग किया जाता है? तो क्या है, आकृतियों की पुनरावृत्ति के लिए जो 16वां सवाल का आपका विकल्प हो जाएगा सी, ट्रेसिंग पेपर, ठीक है। 17वें पर आते हैं, वर्ड का अर्थ है, सीधी सी जवाब है, हम जो है किस पर आ रहे हैं, वर्ड का जो अर्थ होता है 17वें का जो है रंग हो जाएगा ए विकल्प, ठीक। 18वें पर आते हैं, एक राष्ट्रीय ध्वज है, सॉरी, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? एक वर्डी है, वर्डहीन है, बहुवर्डी है, या इनमें से कोई नहीं? तो ये बहुवर्डी है, यानी बहुत सारे कलर होते हैं। जैसे उसमें हो गया एक क्या कहते हैं आपका, केसरिया हो गया, सफेद हो गया, हरा हो गया, और जो अशोक चक्र होता है वो नीला, इस तरीके से, ठीक है। तो पीले में लाल रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? ये अभी अभी हमने डिस्कस किया है, नारंगी बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं? 10, 8, 9 या 7? तो 7 रंग, जो कि विबग्योर होता है, ठीक। तो सूर्य की किरणों में 7 रंग पाए जाते हैं। इस तरीके से हमने जो है आलेखन भाग को फिनिश कर लिया। अब हम आते हैं प्राविधिक कला पर। तो प्राविधिक वाले स्टूडेंट, अगर आपने देखा है आलेखन भाग को, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा हेल्प मिलेगा। तो और बाकी जो क्या कहते हैं आलेखन वाले स्टूडेंट है, तो वो चाहे तो इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, वैसे देखना चाहे तो देख लीजिए, उसमें क्या जाता है। बहुत आसान से सवाल है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, तो यहाँ पर जो है समबाहु त्रिभुज में जो है समबाहु त्रिभुज में जो तीनों भुजाएं होती है समान होती हैं, तो जो है इसके अंतः कोण 180 डिग्री होते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 60 60, तीन जो है कोण डिवाइड हो जाएंगे, 180/3 करोगे तो 60 आ जाएगा, ठीक। तो इस पर आते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो ये सभी को पता है, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 10 सेंटीमीटर 1 डेसीमीटर में होते हैं। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर? देखिए, आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसका मतलब एक टॉपिक पर आधारित जो भी सवाल बन सकते हैं, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, इसका एक कंबाइन रिलेशन में आपको बता दूंगा, जिससे आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। तो उसका ट्रिक भी मैं प्रॉपर वीडियोस पर बना दूंगा। तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? तो आपके जो है 10 डेसीमीटर होते हैं। इसका जो सॉफ्ट कैलकुलेशन इन तीनों सवालों को आप झटके में कर लेंगे, एक झटके में। उसके लिए मैं बस एक आपको प्रॉपर ट्रिक बता दूंगा, तो उस पर भी अगर आप कमेंट करेंगे तो वीडियो बन जाएगा। तो वृत्त का आकार कैसा होता है? वृत्त जो होता है गोला होता है, ठीक है। तो गोले के आकार का होता है। तो यहाँ पर जैसे ओ के तरीके से समझ लो यार, ओ ही बना है ये, सॉरी बन नहीं पाएगा इसमें, तो वृत्त जो है आप समझ जाइएगा। और यहाँ पर एक आयत, ये आयत है, और ये आपका त्रिभुज है। मैं यहीं पर आपको डाउट क्लियर कर दे रहा हूँ। अगर चारों भुजाएं समान होती तो आपका वृत्त क्या कहते हैं एक वर्ग हो जाता, और अगर आमने सामने की भुजा समान है तो ये आयत हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, संपूर्ण कोण की माप अंश में होती है। जो संपूर्ण कोण होता है वो 360 डिग्री होता है, ठीक है। 90 डिग्री समकोण होता है, और 90 से कम न्यून कोण होता है, 90 से अधिक अधिक कोण होता है, और उसके बाद एक 180 डिग्री होता है, जो कि क्या होता है मेरे मित्रों, 180 डिग्री, जिसको हम ऋजुरेखी क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं, या फिर उसको हम सरल कोण कहते हैं। तो आगे उसको डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं, तो सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। रेखा किसे कहते हैं? अभी अभी हमने डिस्कस किया, दो बिंदु के बीच की दूरी। देखो, वही ऊपर आपने जो सवाल अभी देखा क्या कहते हैं आलेखन भाग में, वही प्राविधिक में रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए आलेखन जो है प्राविधिक वाले स्टूडेंट दोनों सॉल्व करना चाहिए आपको, ठीक है। तो वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो वर्ग जो है स्क्वायर होता है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, और जो कोण होता है वो 90 डिग्री पर होता है, ठीक है। 90 90 90 यानी 4 कोण, ये क्या हो जाएगा, 9 चौक 36, ठीक है। 360 डिग्री। तो एक स्क्वायर होता है वो 360 डिग्री कोण से मिलकर के बना होता है। अंतः कोण जो है 360 डिग्री, कुल कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो मापनी के पहले बड़े मुख्य भाग पर क्या लिखा जाता है? तो 0 लिखा जाता है। ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा। यदि एक अधिवृत्त में त्रिभुज बनाया जाता है जिसका एक कोण 90 डिग्री का है, तो दूसरे कोणों का योग कितना होगा? यानी कि एक अर्धवृत्त है, उसमें हमने एक ट्रायंगल बनाया, मान लीजिए त्रिभुज ऐसे बना है, तो त्रिभुज में एक कोण बताया जा रहा है 90 डिग्री का है, तो बाकी इन दोनों कोणों का योग क्या हो जाएगा? 180 माइनस 90 कर दो तो 90 शेष बचेगा। डी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। बराबर पर आते हैं, यदि 60 डिग्री के कोण में एक कोण 30 डिग्री का है तो दूसरा कोण होगा, एक कोण 30 डिग्री का है तो दूसरा कोण मेरे भाई कितने का होगा? 30 डिग्री का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्या है, वर्ग की चारों भुजाओं की माप कैसी होती है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो 13वें का विकल्प आपका सही हो जाएगा। वर्ग की चारों भुजाओं की माप, जो चारों भुजाओं की माप क्या होती है? बड़ी छोटी भुजाएं बड़ी छोटी जो है असमान भुजाएं, चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। अभी अभी हमने कहा कि चारों भुजाएं बराबर होती है, जो कोण होता है वो 90 डिग्री, चारों एंगल्स जो चार कोण होते हैं वो चार के चारों कोण 90 90 डिग्री पर होते हैं। क्या है, गहरी या डार्क लाइन खींचने के लिए किस नंबर की पेंसिल चाहिए? तो 14वें का विकल्प क्या हो जाएगा मेरे मित्रों?
जो डार्क लाइन खींचने के लिए क्या कहते हैं किस नंबर की पेंसिल चाहिए, तो 14वें का ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा 2B। ठीक है, 14वें का ए विकल्प करेक्ट हो जाएगा 2B। इस पर भी मैं डार्क लाइन और जो है क्या कहते हैं लाइट यानी जो है गहरी हल्की लाइन किस प्रकार से खींचना है, नंबर क्या चाहिए, वो सभी मैं डिटेल में आपको बता दूंगा अगर आप कहेंगे। ठीक, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने अंश का होगा, तो एक कोण, एक वृत्त है, वृत्त में जो है 360 डिग्री के एंगल पर होता है। ठीक है, तो संपूर्ण कोण 120 अगर 360 में से हम घटाएंगे तो 240 बचेगा, ये विकल्प करेक्ट हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, तो क्या है, या फिर अंतःकोण जो है वो भी बराबर हो, जो 60-60 डिग्री जो कि हमने ऊपर देखा। ठीक, वही हो जाएगा 16वें का ये विकल्प। अब क्या है कि एक डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 10 सेंटीमीटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 19वें सवाल पर। निरूपक भिन्न की इकाई होती है मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर, ये किसी भी कोई भी नहीं होगा, यानी नहीं होती। ठीक, जो निरूपक भिन्न होता है इसकी कोई इकाई नहीं होती। क्या है, वृत्त का चतुर्थ भाग कहलाता है, वृत्तपाद कहलाता है। ठीक है, वृत्त का चतुर्थ भाग वृत्तपाद कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो दो क्या कहते हैं त्रिज्याओं और एक चाप से मिलकर के बनी जो है क्या कहते हैं एक खंड जो होती है, वृत्त खंड होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वृत्तपाद कहते हैं। ठीक, अब क्या समांतर रेखा किसे कहते हैं, दो सीधी रेखा जो आपस में कभी ना मिले। ठीक है, जो आपस में कभी ना मिले उसको हम समांतर रेखा कहते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा जो एक दूसरे को कट करती है, प्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। संपाती रेखा जो कि हर जगह पर एक दूसरे के संपाती होती हैं, यानी मिलती रहती हैं, जैसे ये हो गया, ये हो गया, अभी आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा वही चीजें हैं, तो ये संपाती हो गई। ठीक, हमने तीनों डिस्कस करा दिए। नेक्स्ट पर आते हैं, क्या है, प्राकृतिक दृश्य का चित्रण करना है, तो यहाँ पर अब यही चीजें होती है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान से पढ़ना होगा। इसके विषय में मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, बजाय इसके यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चंस दिखा दे रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप देखिए, ये सवाल आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में यहीं से सवाल आने हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी, साथ ही साथ इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो लाइव क्लास आज शाम को आने वाली, मतलब जो है लाइव क्लास में मैंने इसका पीडीएफ वहां पर बताया है कहां पर मिलेगा। तो बस यही चीजें मैंने आपको सारी क्वेश्चंस दिखा दी हैं। इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, फिर मिलेंगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट के साथ। अगर आप भी उसको सॉल्व कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में, जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, 3 सेट सॉल्व करेंगे तो 50+, और अगर 5 सेट सॉल्व करते हैं तो 60+ अंक के सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में हूबहू वहीं से आ रहे होंगे। तो बाकी सेटों के लिए इस चैनल पर बने रहें। इसी के साथ चलते हैं मेरे मित्रों, धन्यवाद, राधा स्वामी।